हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्लिकेटेड स्टडी। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के हिंदी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पूछे जाते हैं उनको कवर करेंगे। और इससे पहले भी मैंने कई बीए फर्स्ट ईयर हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं, तो उसकी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको मान लीजिए इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ए, बी या सी, डी लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको इससे एग्ज़ाम में याद रहेगा कोई भी क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कौन से प्रदेश में हुआ था? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? आपके ऑप्शंस है रामचंद्र शुक्ल, जैनेन्द्र, पंत, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरा प्रश्न है, कवि कर्तव्य किस प्रकार का निबंध है? व्यंग्यात्मक, रचनात्मक, विचारात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी विचारात्मक। चौथा प्रश्न है, निम्न में काव्य मंजूषा किसकी कृति है? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर ले। ये पूछा जाता है कई बार और कई बार पूछा भी क्या है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, महावीर प्रसाद या फिर रामस्वरूप। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद ये होगा, सॉरी द्विवेदी नहीं, महावीर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी साहित्यिक युग में कब प्रवेश किया? 1908, 1903 या फिर 1890 या फिर 1920। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1903 ईस्वी में। निम्न में लेखांजलि निबंध संग्रह किसका है? तो लेखांजलि के बारे में भी देखिए, इसमें जितने भी एमसीक्यू मैं आपको बता रहा हूँ या पूछा जा चुका है, पिछले बैक ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनसे निकाला गया है, तो आप इसको जरूर याद कर लें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी। सातवां प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की मात्रा के रूप में किसे स्वीकार किया? उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश या फिर फारसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी उर्दू। आठवां प्रश्न है, रसक रंजन निबंध संग्रह किस लेखक का है? बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद, कुबेर नाथ राय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रसक रंजन जो है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने ही लिखा है। और आपको बता दें कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर नोट कर ले, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ ये सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप इसे ज़रूर नोट कर ले। नौवां प्रश्न है, महावीर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1895, 1864, 1907 या फिर 1880। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1864 ईस्वी। निम्न में किसने महावीर जी को चतुर्माली की संज्ञा दी? यशपाल, राहुल संकृत्यायन या फिर अज्ञेय या फिर रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी राहुल संकृत्यायन ने। 11वां प्रश्न है, आपके पाठ्यक्रम में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलित है? तो यह जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यह इस बार पूछा भी जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कवि कर्तव्य। 12वां प्रश्न है, निम्न में महावीर प्रसाद का जन्म किस जिले में हुआ? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म था वो हुआ था रायबरेली जिले में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 13वां प्रश्न है, कविता लिखने में व्याकरण के नियमों की अवहेलना न करनी चाहिए, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 14वां प्रश्न, कर्तव्य और सत्यता किसकी कृति है? तो कृति कई बार पूछा जाता है, आपको सभी कृति जो है अच्छे तरह से याद कर लेनी है। कृति यानी किस व्यक्ति की रचना है, उनकी रचना कृति यहाँ पे लिखा हुआ है। रचना भी, अगर कृति की जगह पे रचना भी लिखा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। 15वां प्रश्न है, कविता को लोकप्रिय बनाने के लिए लेखक में कुल कितने गुण को आवश्यक माना है? तो लेखक ने जो है कविता को जो है लोकप्रिय बनाने के लिए कुल जो है 5 गुण को आवश्यक माना है। और ये 5 गुण कौन से हैं, इसके लिए आपको डिटेल में वीडियो मिलेंगे, इनके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये तो एमसीक्यू है,
तो उसमें आपको बता देंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपके कोई भी दोस्त अगर बीए में पढ़ते हैं, बीए के स्टूडेंट हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें वीडियो को। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में अलौकिक कार्य करने वाले प्रतिभाशाली मनुष्य ही अवतार हैं, उक्त विचारधारा के लेखक हैं। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महावीर प्रसाद। 17वां प्रश्न है। जिन पंक्तियों में वर्णों या मात्राओं की संख्या नियमित होती है वे छंद कहलाती है, और छंद में जो कुछ कहा जाता है वह पद कहलाता है। इस पंक्ति के लेखक कौन है? इस पंक्ति के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 18वां प्रश्न है। निम्न में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म रायबरेली के किस गांव में हुआ? तो देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो है जन्म जो है रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है। अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, यह कथन किसका है? तो यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 20वां प्रश्न है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुदित मौलिक लगभग कितने ग्रंथ हैं? तो देखिए, महावीर जो प्रसाद द्विवेदी है उनके जो लगभग ग्रंथ है वो है 80, यानी ऑप्शन नंबर डी। 21वां प्रश्न है। कौटिल्य कुठार किसकी कृति है? यशपाल, अज्ञेय, महावीर प्रसाद या फिर रामचंद्र शुक्ल? तो कौटिल्य कुठार जो है यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कृति है। 22वां प्रश्न है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्यिक युग में किस पत्रिका के संपादक के रूप में प्रवेश किया? तो उन्होंने जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे उससे पहले सरस्वती पत्रिका के जो थे संपादक हुआ करते थे, यानी इसी के रूप में इन्होंने साहित्यिक रूप में प्रवेश किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 23वां प्रश्न। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, किसकी परिभाषा है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महावीर प्रसाद। तो देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से रिलेटेड वीडियो है, तो जाहिर सी बात है कि इसका अधिकतर क्वेश्चन का जो आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है, क्योंकि मुख्य तौर पर इस वीडियो में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के ही बारे में बात किया गया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में बात किया गया। चलिए देखते हैं 24वां प्रश्न। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? इसका तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद। द्विवेदी जी साहित्यिक युग में किस रूप में प्रविष्ट हुए? नायक के रूप में, एकांकीकार के रूप में, संपादक के रूप में या फिर निबंधकार के रूप में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संपादक के रूप में। 26वां प्रश्न है। कविता का विषय मनोरंजक और उपदेशजनक होना चाहिए, उक्त कथन किस संबंध में उद्धृत है? धोखा, बात, देवदारू या फिर कवि कर्तव्य? तो यह जो कथन है यह जो है कवि कर्तव्य के रूप में उद्धृत किया गया है। चलिए 27वां प्रश्न देखेंगे। कवि और कविता के लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, प्रताप नारायण मिश्र या फिर भारतेंदु? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। 28वां प्रश्न है। हिंदी भाषा के उत्पत्ति निबंध किसका है? इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए 29वां प्रश्न देखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी का निधन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रायबरेली में। 30वां प्रश्न है। महावीर प्रसाद का निधन कहाँ हुआ था? कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1938 में। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।